भैया बहनों, पिछली बार पर्यावरण विषय में पाठ 9 पानी रे अजब तेरी कहानी का हमने अध्ययन किया था। उसमें पानी के रंग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि पानी का रंग कैसा होता है। तो हमने अध्ययन में ये पता लगाया कि पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी रंगहीन होता है। उसमें जैसा रंग मिलाते हैं वैसा ही पानी का रंग बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा कि पानी का स्वाद कैसा होता है। तो उसमें भी हमने जब अध्ययन किया था तो ये पता लगा कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। पानी में जो भी हम मिलाते हैं जैसा उसका स्वाद होता है वैसा ही स्वाद पानी का बन जाता है। पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पानी गायब हुआ, यानी पानी कहाँ चला जाता है। गर्मी के कारण, गर्मी का जब असर होता है तो पानी सूख जाता है, पानी सूख जाता है या गर्मी के असर से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये भी हमने अध्ययन किया था। पानी और कैसे सूखता है, यानी पानी में फैलाव का भी असर होता है, इसका भी हमने अध्ययन किया था। यानी पानी को अगर हम फैला देते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है ना, उड़ जाता है। तो इसका भी हमने अध्ययन किया था। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि कपड़े जब हम सुखाते हैं तो कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है। तो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि कपड़े हम धूप में सुखाते हैं तो पानी उसका भाप बनकर उड़ जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। इसी प्रकार नदी तालाब का पानी भी गर्मी के दिनों में सूख जाता है या कम हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भी भाप बन के उड़ जाता है। तो भाप बनकर पानी जो है, भाप बनकर जो उड़ता है उसको हम क्या कहते थे, क्या कहा था हमने? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? पानी का वाष्प बनकर उड़ना, पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। तो हमने इस वाष्पीकरण के बारे में भी अध्ययन किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकट हुआ पानी। यहाँ से हमने पाठ को छोड़ दिया था, अब इस पाठ का आगे हम अध्ययन करेंगे। प्रकट हुआ पानी। सपने में पानी ने निकिता को कहा था कि वह प्रकट भी हो सकता है, चलो देखें यह कैसे होता है, यह भी कीजिए। अब इसमें हमने एक उदाहरण लिया। एक गिलास में पानी लीजिए। अब एक गिलास में हमने पानी लिया, उसमें थोड़ा बर्फ डालिए या फिर इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखिए और फिर निकालिए। थोड़ी देर बाद गिलास की बाहरी सतह को देखिए। तो पानी बाहरी सतह को देखिए। आपने भी कई बार देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अगर गिलास में भरते हैं तो गिलास के बाहर बूंदें नज़र आती है कि पानी की बूंदें नज़र आती है। सोचिए और बताइए, क्या अंदर का पानी गिलास के बाहर आ सकता है? पानी तो गिलास के अंदर है, वो बाहर आ सकता है क्या? इस पर आप विचार किए तो पानी बाहर तो नहीं आ सकता है। यह पानी कहाँ से आया होगा? अब ये पानी कहाँ से आया? तो ये पानी बहुत ठंडा होने के कारण ये बाहर उसको प्रकट होता है। ऐसा तो अपने आसपास भी कहीं देखते होंगे। कहाँ देखा है? तो हमने कई जगह देखा है। हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें थोड़ी बहुत भाप सदैव रहती है। ठीक है। ठंडे गिलास के संपर्क में आने पर वह ठंडी होकर गिलास के बाहर जम जाती है। वाष्प का ऐसा पानी में बदलना संघनन कहलाता है। गरम रोटी के बंद डिब्बे में भी पानी आ जाता है। रोटियों से निकली भाप जब ढक्कन के नीचे जम जाने से पानी बन जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है
कि जो पानी है, हवा के अंदर चारों तरफ हवा में वाष्प रहती है। क्या रहती है? भाप रहती है। और वो जब ठंडे गिलास के संपर्क में आती है तो ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वो वाष्प बाहर जम जाती है। और वाष्प यानी ये वाष्प जो है ये पानी में बदलने की क्रिया, वाष्प का ऐसे पानी में बदलना संघनन कहलाता है। इसको हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। आपने देखा होगा गर्म रोटी आप डिब्बे में रखते हैं, है ना, और डिब्बा अगर बंद कर देते हैं तो उसकी जो भाप होती है वो डिब्बे के टकराती है और टकराने से वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वापस पानी के रूप में दिखाई देती है। भाप वहाँ बूंदे बूंदे आपको दिखाई देगी तो पानी के रूप में हमें वो दिखाई देती है। सोचिए और बताइए, तुमने ऐसे वाष्प को पानी में बदलते और कहाँ कहाँ देखा है? वाष्प को पानी में बदलते कहाँ कहाँ देखा? आपने देखा होगा, आप भगोनी में पानी गर्म करें, ठीक है, और गर्म पानी को आपने रखा, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाया था तो भाप जो उड़ती है वो ढक्कन के टकराती है। तो ढक्कन के जब टकराएगी तो वहाँ जो भाप है ढक्कन से टकरा ठंडी होने के बाद वो उसमें बूंदे नज़र आने लग जाएगी। तो वहाँ भी हमने पानी को बदलते हुए देखा है कई बार, ठीक है। पानी नहीं झलका, अब आगे आया है पानी नहीं झलका। गिलास से ऊपर उठता पानी, इसमें चित्र दिखाया गया है, पानी नहीं झलका। अब इसको देखो, यह भी कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, उसे पूरा पानी से भर दो, पूरा भर दो पानी से। उसमें धीरे से एक सिक्का या कंकड़ डालो, पानी को ठहर जाने दीजिए। फिर एक और सिक्का या कंकड़ पानी में धीरे से डालिए, फिर पानी को ठहर जाने दीजिए। एक एक कर धीरे धीरे सिक्के या कंकड़ पानी में डालते जाइए। इन बिंदुओं के आधार पर देखिए और लिखिए। पानी से पूरा भरा होने के पश्चात भी गिलास में पहला सिक्का या कंकड़ डालने के बाद पानी झलका या नहीं? वो पानी नहीं झलका, ठीक है। गिलास के किनारे से देखने पर पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है या नहीं? पानी ऊपर तो उठता है, ऊपर उठता है ना, ऊपर उठता हुआ दिखता है। पानी कितना ऊपर उठ गया? तो जितना उसका क्षेत्र होगा, जो कंकड़ हमने डाला उसके हिसाब से पानी भी ऊपर, उतना ही पानी ऊपर उठ जाएगा। पानी में कितने सिक्के या कंकड़ डालने के बाद पानी गिलास के बाहर झलक गया? अगर हम जितनी जगह खाली है उससे ज़्यादा उसके क्षेत्र का समान कंकड़ या सिक्का डालेंगे, उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो पानी ऊपर आके बाहर निकल जाएगा। सोचिए और लिखिए। पानी किनारे से ऊपर क्यों उठता है, बिखरा क्यों नहीं? क्योंकि वो हमने धीरे से डाला है और वो धीरे से ही किनारे से ऊपर उठता है। क्या आपने किसी अन्य तरल पदार्थ को इस तरह किनारे से ऊपर उठते देखा है? हम किसी भी चीज़ में कुछ डालते हैं, धीरे से डालते हैं तो हमने उसको धीरे धीरे उठते हुए देखते हैं। पानी झलका क्यों नहीं? इस बात को समझने के लिए एक रबड़ की तनी हुई झिल्ली की कल्पना कीजिए। पानी की ऊपरी सतह भी कुछ ऐसी ही होती है। धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह तनी रहती है और पानी झलकता नहीं है। वो सतह जो होती है वो तनी हुई रहती है और इसलिए धीरे डालने से वो पानी झलकता नहीं है। पानी की ताकत। पानी ने निकिता को यह भी कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। चलो देखें कैसे। आपने देखा होगा कुकर की सीटी, है ना, कुकर की सीटी कब आती है? जब अंदर भाप, पानी की जो भाप बहुत भर जाती है तो उसकी ताकत से सीटी को वो ऊंचा कर देती है ना, और वो भाप बाहर निकलती है तब सीटी की आवाज़ आती है। अब यह भी कीजिए। घर पर कुकर में खाना पकाते हुए सीटी को उठते वो देखिए। आपने कई बार देखा होगा, जब सीटी आती है कुकर की तो आपने देखा होगा।
एक भगोने में पानी उबालने को रखिए, उस पर एक ढक्कन को भी रखिए, पानी को खूब उबालिए। क्या क्या हुआ ध्यान से देखिए। तो आपका देखेंगे, आपने ढक्कन से ढांक रखा है और अंदर पानी गर्म हो रहा है, खूब हो रहा है, तो जो भाप बनकर उठ रही है, तो वो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है ना, तो ढक्कन को भी हल्का हल्का हिला देगी। उसमें ताकत होती है और वह ढक्कन को हिला के और बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो ढक्कन को भी वो ऊपर कर देती है, थोड़ी उठा देती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये पानी की ताकत जो है इस कुकर के माध्यम से भी इसके अंदर दिखाई गई है। कुकर की सीटी और भगोने का ढक्कन थोड़ा ऊपर क्यों उठ गया? क्योंकि पानी में ताकत होती है और जब भाप ऊपर उड़ रही है, पानी भाप बनकर उड़ रहा है, तो फिर उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती है, तो वो धक्का मारती है, ढक्कन को धक्का मारती है, इसलिए वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। पानी की भाप में शक्ति है, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है? पानी की भाप में शक्ति है, इसका उपयोग अपन कुकर में भी करते हैं। ठीक है ना, पकाने के लिए पानी की भाप से। ठीक है, और पानी के भाप से हम कई और भी करते हैं, कई काम करते हैं। ऊपर से नीचे गिरते हुए पानी की ताकत भी होती है। उसके नीचे अगर कोई चक्री रख दें तो वह पानी के बल से घूमने लगती है। तो कोई चक्री भी घुमानी तो पानी के बल से हम घुमा सकते हैं। यह भी कीजिए। कागज, गत्ते, थर्माकोल, लकड़ी आदि से कोई गोल चक्री बनाइए और पानी के नीचे रखकर चलाकर देखिए। ठीक है, तो चक्री चलने, पानी की ताकत से वो चलने लगेगी। ठीक है। पानी का जमना। निकिता को पानी ने कहा था कि मैं बहुत कठोर हो सकता हूँ, चलो देखें कैसे। पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो जमकर कठोर हो जाता है। यह यानी पानी बहुत कठोर हो जाता है। ठीक है ना। पानी का जमना यानी वो भाप यानी बर्फ बन जाती है। क्या हो जाती है? बर्फ बन जाती है। यानी बहुत कठोर, चलो देखें कैसे। पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो जमकर कठोर हो जाता है, यानी वह क्या होता है? बर्फ बन जाता है। कठोर होने का मतलब वो बर्फ बन जाता है। एक बार बहुत तेज एक बार बहुत तेज ठंड पड़ी तो एक पूरी झील जम गई और लोग उस पर पैदल घूमने लगे। इस बर्फ के नीचे झील का पानी था, यानी ऊपर की सतह बर्फ, बहुत ठंड, ज़्यादा ठंड होने से क्या है, बर्फ पूरा जम गया, कठोर हो गया, यानी बर्फ बन गई हो, है ना। और इतना कठोर हो गया कि उसके ऊपर कुछ चल भी सकते हैं। तो आपने देखा होगा, तो पानी अब फ्रिज में रखो, ट्रे में रखो, तो आपने फ्रिज में रखते हैं तो आपने देखा होगा उसको जब निकालते हैं तो ज़्यादा ठंड के बाद बर्फ़, वो पानी जो है बर्फ़ के रूप में कठोर हो जाता है, जम जाता है। बर्फ़ पानी में नहीं डूबती, यह भी कीजिए, है ना। बर्फ़ पानी में नहीं डूबती, यह सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग सोचिए और कीजिए। आप गिलास में, आपने कई बार देखा होगा, शरबत का गिलास आप लेते हैं और शरबत के गिलास में आप बर्फ़ के डले डालते हैं। अब बर्फ़ तो कठोर हो रहा है ना, लेकिन फिर भी बर्फ़ आपके ने देखा होगा और शरबत में ऊपर तैरता ही रहता है, डूबता नहीं है। देखा है अभी आपने कभी? तो ऐसे बर्फ़ पानी में नहीं डूबती है। ठीक है, सोचिए और लिखिए। क्या आपके यहाँ नदी तथा तालाब का पानी सर्दी में जम जाता है? बहुत क्यों? बहुत सर्दी पड़ती है तो कई बार जम जाता है ना, बर्फ़ के रूप में जम जाता है। हमने सीखा, और हमने क्या सीखा इस पाठ में? पानी का उड़ना वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण गर्मी में तथा चौड़ी सतह पर अधिक होता है। ठीक है। पानी की वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। पानी अधिक सर्दी में जम जाता है, बर्फ पानी में तैरती है, ये भी हमने सीखा। बहते पानी में एवं जल वाष्प में शक्ति होती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। जाना समझा बताइए। पानी के कोई 3 गुण बताइए।
पानी के 3 गुण। पानी का तो कोई स्वाद नहीं होता, एक तो उसका गुण ये है कि उसका कोई स्वाद नहीं होता। एक गुण ये है कि वो उसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। एक पानी में ताकत होती है, पानी में ताकत होती है। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ठीक है, ये उसकी विशेषता है, ये उसके गुण हैं। सर्दी की सुबह में साइकिल मोटरसाइकिल की सतह पर पानी की बारीक बूंदें क्यों दिखती है? बहुत सर्दी में जो पानी जो है, जो वातावरण में जो वाष्प बना हुआ है, वो वाष्प पानी जो भाप बनी हुई थी वातावरण रहती है, वो सर्दी के कारण जम जाती है और जमने के बाद कारण वो बूंदे के रूप में हमें पानी के रूप में बदल जाती है और बूंदे के रूप में हमें दिखाई देती है। अगर कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो क्या करोगे? अगर कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो हम उसको फैलाकर सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे, गर्मी में सुखाएंगे, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। यानी पानी तू कैसा है, तेरा कोई रंग नहीं है, तू तेरा रंग कैसा है, तेरा कोई रंग नहीं है, उसमें जो रंग मिला दोगे वैसा ही रंग बन जाता है। तो इस पाठ में हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी आए, वो मैंने बीच बीच में बताए। तो इस पाठ को आपको पूरा पढ़ना है और याद करके इनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।